श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में 20 फरवरी 2024 दिन है मंगलवार का और तिथि है माघ शुक्ल एकादशी की। और इस एकादशी को हम जय एकादशी के रूप में मानते हैं और मनाते हैं। और हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किए जाने वाले स्पेशल 3 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। आपको सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो के माध्यम से देखकर उपाय समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एकादशी का धन प्राप्ति महा उपाय की जानकारी देने वाले हैं। गुरुजी का बताया एकादशी के दिन पैसों की तंगी को दूर करने वाले उपाय की जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही एकादशी का मनोकामना पूर्ति सबसे सरल और आसान उपाय भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए तीनों उपाय में से आपको जो ठीक लगे वह एक उपाय करके आप इस जय एकादशी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस जय एकादशी के विशेष पर्व पर गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस जय एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, घर में पैसों की कमी है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, मतलब जीवन में आपकी आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है, तो धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरुजी ने गंगा जल वाला विशेष एकादशी का उपाय बताया है। आपको एक कलश में गंगा जल भर लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आप एक कलश में जो भी आपके पास जल है वह भर लें और कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। अगर कुछ बूंदें भी आपके पास गंगा जल की नहीं है तो आपके घर में जो जल है उस जल से भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश में गंगा जल भरना है या फिर आपके पास का जो जल है उसे भरना है। इसके बाद इस कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र को डाल देना है। 7 बेलपत्र को डालने के बाद इसे लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवालय जाने के बाद नंदीश्वर मतलब जो भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान होते हैं, उस नंदी के पास जाकर आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव के पास यह कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा जल आप अर्पित कर दें और उसकी बेलपत्र को आप कलश के अंदर ही रहने दें। मतलब नंदी जी को आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, सिर्फ जल अर्पित करना है। और कहाँ अर्पित करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंदी का जो उठा हुआ पाँव होता है वहाँ पर इस कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास आकर कलश के अंदर की जो 7 बेलपत्र हैं सभी बेलपत्र को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार से 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 7 बार में 7 बेलपत्र को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो या फिर आपसे विपरीत ओर हो। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय गुरुजी ने कहा है 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। घर में धन वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर आपके घर में आप एक कमाते हैं और सवा खर्च होता है, या फिर घर में जरा सी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या फिर परिवार में आपको कोई ना कोई बीमार देखने को मिलता है। एक बीमार होता है फिर दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो फिर तीसरा बीमार पड़ जाता है। इस प्रकार से आपके परिवार में समस्याएं चल रही हैं तो गुरुजी ने कहा यह इसलिए होता है कि आपके घर में पितृदोष या फिर अन्य कई प्रकार के दोष होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। आपके घर में आप एक कमाते हैं और आपका खर्चा सवा होता है। तो इस पर गुरुजी ने एकादशी के दिन एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको अपने घर से एक कलश जल लेना है और इस एक कलश जल को लेकर आपको शिवालय चले जाना है। और शिवालय जाने के बाद इस एक कलश जल को आपको सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसे बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी हैं, पितृलोक में निवास करती हैं। और इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद अगर आप
स्वधा 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 बोल देते हैं तो भोलेनाथ आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं। और गुरुजी ने कहा अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो वहीं भोलेनाथ के मंदिर में दूर शिवलिंग से बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ देखना हो तो आप गूगल में सर्च करके स्वधा स्तोत्र पाठ हिंदी में या संस्कृत में जिस भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं उस भाषा में निकाल कर उस स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह विशेष उपाय भी आप 4 से 5 सोमवार करके देखिएगा। आपको जो भी घर में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपस में गृह क्लेश हो रहा है या फिर घर में पैसा नहीं टिक रहा है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। आपको घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। बस आपको स्वधा 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 बोल देना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो गुरुजी ने यह उपाय घर पे ही करने को कहा है। आप अगर घर पे करना चाहते हैं तो आपके घर में जो पानी का परिंदा होता है वहाँ पर आपको पानी के परिंदे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहाँ पर भी बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये घर पर उपाय करना चाहते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं या फिर शिवालय में जाकर एक कलश जल अर्पित करके 3 बार स्वधा बोलते हुए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कामना पूर्ति के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय एकादशी के दिन सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आप किसी भी प्रकार की कामना, अब चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्जा मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, मतलब किसी भी प्रकार की कामना, चाहे वह शीघ्र विवाह की हो, आप किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय जाने के बाद आपको सबसे पहले एक बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो और यह उपाय करते समय आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से बैठें और बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपनी कामना करना है और गुरुजी ने कामना करने का भी एक विशेष तरीका बताया है। आपको किसी भी प्रकार की कामना जो आप भोलेनाथ से करते हैं उसे करने से पहले या तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या फिर नमः शिवाय बोलना चाहिए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी कामना करना है। वो कामना करने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो भी आप मंत्र बोलते हैं वह बोलना चाहिए। इस प्रकार से ही कामना की जाती है। कामना बोलने के पहले और कामना बोलने के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आप अपनी कामना कीजिए और घर आ जाइए। यह उपाय भी 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जो भी कामना है वह आपको पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।